बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय तैयारे स्पाइस जेट और पाकिस्तानी तैयारे F-16 की असल कहानी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने 27 फरवरी की तरह एक दफ़ा फिर भारतीय तैयारे स्पाइस जेट को रहती दुनिया तक इबरत का निशाना क्यों नहीं बनाया। स्पाइस जेट की कहानी दरअसल पाकिस्तानी शाहीनों की लाजवाल हुनरमंदी और पाकिस्तान से मोहब्बत और अक्लमंदी की और वतन अजीज की हिफाजत में एक भी सेकंड की देर ना होने की बेहतरीन मिसाल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्पाइस जेट और पाकिस्तानी तैयारे F-16 की कहानी दुनिया भर के लिए मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह पाकिस्तानी शहीन अपने मुल्क की हिफाजत और वकार के लिए हर लम्हा तैयार और चौकन्ना रहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के शहीनों ने एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। इससे कबल पाकिस्तान के शहीनों ने 27 फरवरी को दुश्मन के इरादे न सिर्फ खाक में मिलाए बल्कि उनको ये सबक भी सिखाया कि कोई सिर्फ पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे और उसके इरादे खाक में मिला देंगे। और दोस्तों, इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हमसाए मुल्क का मीडिया, जो कि दुश्मन होने के बावजूद पाकिस्तान की फिजाई की तारीफ करने से ना रह सका। इसीलिए तो कहते हैं कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन अपने मुंह से करे। स्पाइस जेट की अंदरूनी कहानी में एक नया मोड़ उस वक्त पेश आया जब भारतीय मीडिया ने इस बात का दावा किया कि पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय स्पाइस तैयारे को एक घंटे के लिए फिजा में रोके रखा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी F-16 तैयारे ने पलक झपकने से भी पहले मुसाफिरों से भरे भारतीय स्पाइस जेट को इस वक्त आन गिरा जब भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। इतने कम वक्त में पाक शहीनों के इस कारनामे पर जहां भारतीय सारे दंग रह गए, वहीं पूरी दुनिया समेत भारतीय मीडिया एक दफा फिर से पाकिस्तानी पायलट की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। यहाँ पर दोस्तों, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तानी F-16 तैयारों ने फिजा में भारतीय तैयारे को अपने निशाने पर होने के बावजूद उसे मारे बगैर क्यों छोड़ दिया। क्या ये पाक फिजाइया और पाक फिजाइया के शाहीनों की कमजोरी थी या फिर कामयाबी? इस कहानी की तफसीलात के बारे में आगे इस वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन अगर आप इस कहानी की असल हकीकत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल तक जरूर देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान की फिजाइया ने पाकिस्तान का सर उस वक्त फख्र से बुलंद कर दिया जब इंडिया की घिनौनी साजिश को बेनकाब कर दिया। भारतीय फिजाइया की सबसे बड़ी कंपनी यानी स्पाइस जेट को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने के बाद शहीनों ने भारतीय एयरक्राफ्ट को दिए जाने वाले इवन वे से ऊपर या नीचे प्रवास करने से बाज रखा। यानी पाकिस्तानी शहीनों ने भारतीय तैयारे को दिए जाने वाले इवन एल्टीट्यूड से ना तो ऊपर और ना ही नीचे प्रवास भरने दी। भारतीय पायलट ने जब इवन वे से ऊपर प्रवास करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी F-16 तैयारों ने उसको इशारा दिया कि नीचे प्रवास करो, वरना मेरा एक निशाना तुम समेत पूरे तैयारे को नेस्तो नबूद कर देगा। ये इशारा मिलने पर भारतीय तैयारे ने नीचे प्रवास करना शुरू कर दी। इस तरह पाक फिजाइया के नौजवानों ने फौरन कार्रवाई करते हुए भारतीय स्पेस जेट को फौरन अपनी तहवील में ले लिया। शहीनों ने तमाम तर खतरात का जायजा लेने तक इसे अपने कब्जे में रखा और भारत को खुला पैगाम भेजा कि हम अपने मुल्क के दिफा से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं है। वाज़ेह है कि दोस्तों, पाकिस्तान की फिजाई और जंगी बहादुरी से कौन वाकिफ नहीं है। और इस बहादुरी का तज़किरा सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक भी दुनिया भर में करते हुए नजर आते हैं। और इस बहादुरी की एक अहम मिसाल पूरी दुनिया 27 फरवरी को पहले ही देख चुकी है, जिसमें पाकिस्तानी शहीनों ने न सिर्फ भारतीय 2 तैयारे मार गिराए बल्कि भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन फिर पाकिस्तान ने अमन की एक निहायत मिसाल कायम करते हुए भारतीय पायलट को जज्बा अमन सगाली के तौर पर वापस कर दिया। पाकिस्तान की फिजाई सलाहियतों को एक दफा फिर भारतीय अवाम और भारतीय हुकूमत सलाम करने को मजबूर हो गई जब पाकिस्तान के F-16 तैयारों ने भारत के स्पाइस जेट तैयारों को पाकिस्तान के हदूद में आते ही अपने कब्जे में ले लिया। और फिर तसल्ली होने के बाद पाकिस्तान ने इंसान दोस्ती के बदौलत भारतीय तैयारे को मार गिराने की बजाय उसको जाने दिया। लिहाजा भारतीय तैयारे को ऐसे सलामत जाने देना पाकिस्तान एयरफोर्स की नाकामी नहीं थी बल्कि पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान भारत की जानब से हर रोज की जंगी धमकियों और LOC पर हर रोज की बिलाश्ताल फायरिंग से पाकिस्तान अमन का पैगाम दे रहा है और LOC पर हमले के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा पेश कर रहा है। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना, सर्जिकल स्ट्राइक की शरारत करने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर फिजाई पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद भारत के किसी भी किस्म के तैयारे को पाकिस्तान की फिजा में से गुजरने की इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान की लगाई गई पाबंदियों के बावजूद भी मुसाफिर तैयारा अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान की फिजा में दाखिल हो गया और इस पर पाक फिजाइया ने देखते ही देखते भारतीय तैयारे को चारों तरफ से घेर लिया।
और एक माह बाद भारतीय मीडिया ने खुद ही ये कहानी ब्रेक करते हुए लोगों को सच्चाई बता दी। दोस्तों ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जोरों पर थी और इस त्यारे ने दिल्ली से काबुल जाने के लिए परवाज भरी थी और इसके अंदर 120 मुसाफिर थे। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय त्यारे का पायलट पाकिस्तानी F-16 त्यारों के पायलट से राब्ते में था कि ये मुसाफिर त्यारा है जो दिल्ली से उड़ा और काबुल की तरफ जा रहा है। भारतीय त्यारे के अंदर भारतीय मुसाफिर पाकिस्तानी F-16 त्यारों और उनके पायलट को साफ देख सकते थे। जैसे ही उन्होंने F-16 त्यारों को अपने करीब आते देखा तो वो हवास बाख्ता हो गए और जाहिर है होते भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए थे और अभी 27 फरवरी का वाकया भी उन्हें नहीं भूला था। और बहुत जल्द भारतीय मुसाफिरों को भारतीय पायलट की तरफ से खिड़की बंद करने का और खामोश रहने का कहा गया। इससे पहले कि खिड़की बंद होती, उन्हीं मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने अपना बयान अखबार को बताया था कि पाकिस्तानी पायलट ने भारतीय त्यारे को नीचे परवाज करने का इशारा किया था। और मैं आप दोस्तों को बताता चलूंगा किसी भी फ्लाइट का एक खास कोड होता है। जैसे भारतीय मुसाफिर त्यारे स्पाइस जेट का कोड ZG था। भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने गलती से ये ख्याल करते हुए इन्हें इंडियन आर्मी या भारतीय एयरफोर्स का त्यारा समझा था, या फिर ये भारत की एक सोची समझी गलती थी। लेकिन पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पाकिस्तान को बर वक्त इतला दे दी थी कि भारत की जानब से IA कोड के साथ भारतीय त्यारा पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होने के लिए आ रहा है। ये खबर मिलने की देर थी कि F-16 त्यारे फौरन से उसको रोकने के लिए मैदान में आ गए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी पायलट और उनके त्यारे के पायलट के दरमियान काफी देर तक गुफ्तगू होती रही, जब तक भारतीय पायलट ने कंफ्यूजन और अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तानी पायलटों ने अपनी तसल्ली नहीं की, इसको अपनी ही कब्जे में रखा। और पाकिस्तानी पायलट की तसल्ली हो जाने के बाद पाकिस्तानी F-16 त्यारों ने इसे अपनी निगरानी में काबुल की तरफ पहुंचा दिया। यानी पाक फिजाइया ने भारतीय त्यारे को उस वक्त तक अपनी निगरानी में रखा जब तक वो अफगानिस्तान की हदूद में शामिल ना हो गया। पाकिस्तान की इस इंसान दोस्ती को पूरी दुनिया के अलावा भारत में भी खूब सराहा गया। लेकिन दोस्तों भारत की इस गलती या सोची समझी गलती पर पाकिस्तानी F-16 के एक बटन दबाने की देर थी कि भारतीय स्पाइस जेट त्यारा 120 मुसाफिरों के बाद फौरन नेस्त नबूद हो जाता। इस खबर पर एक तरफ तो पाकिस्तानी पायलट और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सराहा गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि अगर सूरत हाल इसके बरक्स होती, यानी पाकिस्तान का त्यारा भारत की तरफ गया होता, तो क्या ऐसा ही होता? तो इसका जवाब ये था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बल्कि भारत अपने 27 फरवरी का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी जहाज को मार गिराता। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये त्यारा मार गिराना चाहिए था कि ये छोड़ देना चाहिए था, और अगर पाकिस्तान का त्यारा भारत की हदूद में दाखिल होता तो वो इसके साथ क्या करते। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।